अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने बेहमाना तशद्दुद के नाम सुना होगा। भाइयों का खून जो है ना, वो सफ़ेद होते सुना होगा, लेकिन वो कैसे सफ़ेद होता है, कैसे वो बेहमाना तशद्दुद किया जाता है और घर में घुस के हथौड़ों के वार किया करके बाप बेटे को जख्मी किया जाता है, औरतों को तजलील किया जाता है। ये मैं आज आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। ये सब कुछ कैसे हुआ, उसकी वजह क्या बनी, और ये पूरी जो स्टोरी है ना, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा और उन्हीं की जुबानी उनका सुनवाऊंगा आपको असल कहानी क्या है और ये सारा वाकया हुआ कैसे, और उसके बाद उन पे तशद्दुद कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उनके साथ, उसके बाद कानून ने उनके साथ क्या किया, ये सारी बातें आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अपने भाई भतीजों के हाथों जख्मी होने वाले, तशद्दुद का शिकार होने वाले मजरूब इंसान। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये वाकया हुआ कैसे और क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद साहब, ये वाकया असल लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई ये चीज हुई थी, इनकी बीवी जब से 3-4 मरतबा भाग चुकी है। मैं दवाई खाता हूँ, मेरे पित्त में पथरी होती थी, तो मेरे से रात को सोया नहीं जाता। वो दवाई ऐसी दी थी उन्होंने, 3 बजे के बाद मैं खा के सो गया, मुझे पता नहीं लगा। उनकी बहू आई ऊपर से चढ़ के, तो दरवाजा खोल के नीचे मेरे बकरी बच्चे बंधे हुए, मोटरसाइकिल मेरी खड़ी है, 2-3 लाख रुपए का माल मेरा खड़ा है। तो वो दरवाजा खोल के अपने किसी भाई के साथ यानी किसी दोस्त के साथ वो निकल गई। उन्होंने क्या एक्शन लिया मेरे से, कहने राशिद ने भगाई। फिर उसके बाद एक्शन लिया, मेरी बीवी के ऊपर एक्शन लगा दिया। फिर बाद में इन्होंने 15 दिन से कह रहा मैं फैर मार दूंगा, मैं फैर मार दूंगा, फैर मार दूंगा। एक वो बहन बनी हुई मेरी 32 वाली, उसने आके पूछा तू फैर मारा कर? हाँ मैं फैर मारूंगा। मल्लेदारों से क्या फैर मारूंगा। ये कल का वाक्य ये था, मैं दवाई खा के बाहर थड़ी पे बैठ गया, मेरा दर्द हो रही बहुत, तड़प रहा। और बहन चोत कुत्ती का पुत्र, मैं तेरे फैर मार दूं। मैंने बेटे गाली तो ना बक, मुझे गाली तो ना बक। इतनी बात करते दरवाजे में आया, मेरा हथौड़ा ठांडा नहीं करके यहाँ पे मार दिया। इस उंगली में मेरे उसने काट लिया, इसके लगे हुए 3 टाके। मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो लोग, जिन लोगों ने आपको मारा, ये कौन है? आपका उनसे क्या रिश्ता है? इनसे रिश्ता मेरा भाई है, ये सगा भाई? सगा भाई है मेरा। भाई ने भी आके मुझे मारा, उसके बेटे तीनों ने मुझे मारा। फिर मेरा बच्चा गया, उसे लम्बे डाल के तीनों ने, एक ने पैर पकड़ ले, एक ने दूसरे पैर पकड़ ले, दूसरे ने चढ़ के सीने पे हथौड़े मारे। अच्छा। हथौड़े मारे, 3 हथौड़े यहाँ मारे, तीसरा हथौड़ा यहाँ लग जाता, मगज जड़ा सब बाहर निकल जाता। मैं तो बर्बाद हो गया था। पूरा मल्ला कह रहा मेरा ये जाती हुई, ये जाती हुई। ये लड़का किसी से बोलता नहीं, गाली नहीं बकता, समझ गया ना, बहुत अच्छा शरीफ बच्चा। सारे पूरा आज सारी दिहाड़ियों के पूरा मल्ला मेरे घर आ रहा है, गलत करा उसने, गलत करा। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो अपने भाई है, इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था आप लोगों को मोहल्ले में? आखिर कोई तो बंदा ऐसा होगा ना जिसने छुड़ाया होगा, किसी ने रोका नहीं उन लोगों को? उन्हें मोहल्लेदारों ने छुटाया, उनके काबू नहीं आया। एक हमसाया, उसके भी हथौड़ा मारा, उस लड़के की भी चोट लगी हुई है। मेरा हमसाया वो लड़का यहीं खड़ा होगा, इंशाल्लाह वो तुम्हें बताएगा, उसके भी काबू नहीं आया। फिर उसका छोटे भाई ने उसे चपेट मारी, चल दफा हो जाओ, हमारा आपस का मसला। मोहल्लेदारों ने कहा तुम्हारा आपस का होना हमारी मोहल्लेदारी, हम तो तुम्हें भी छुटाएंगे उन्हें भी छुटाएंगे। हम ना उसका देख सकते ना तुम्हारा देख सकते, हमने तो इंसाफ करना। हम मोहल्ले में ना होते तो और अलग बात थी। जी नाज़रीन, ये वाली साहब है, राशिद साहब हैं, उनके बेटे को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके सर पे हथौड़े मारे गए हैं। समझ लें कि वो मरगल मौत जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल मौत के बिल्कुल करीब से होके आया है। इतना जुल्म किया गया उसके ऊपर, इतने बेईमाना तरीके से हथौड़े मारे गए हैं, जैसे किसी जो कसाई होता है ना, जैसे वो गोश्त काटता है ना, ऐसे हथौड़े मारे गए उसके ऊपर। मतलब वो उसे इंसान समझ के नहीं, लकड़ी या लोहे को नहीं मारे जाते थे, ऐसे उसका सर पे। वो आपको मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आप देखिएगा। ये दिखाया, ये देखें, इनको पसलियों पे, इनकी पसलियां टूट चुकी हैं अंदर से। रात को सुकून नहीं आती मुझे। ये मेरी उंगली में काटा है, इसमें 3 टांके इस पे लगे हैं। और उसमें सर पे कितने टांके लगे जी? उसमें 40 टांके लगे हुए। 40 टांके उसके सर पे लगे। उसके अंदर से उसने 7 परत मोटियां निकल दी। वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा
کہ جو स्टिचिंग हुई है वो कैसे और जो उसकी उन्होंने भरम पट्टी किया है वो करते हुए वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या हुआ है उसके साथ। मैंने तो मैंने फिर पुलिस वालों को कहा जाके मेरी एक दरख्वास्त दे दो, मुझे अपने घर से बहुत ही मेरे भाई से खतरा हैगा, वो कहीं वो चढ़ाई ना कर दे। वही जो उन्होंने चढ़ाई करी वही एक्शन उन्होंने करा। मेरी जवान बच्ची, मेरी जवान बहू में बैठी मेरी, उन्हें ऐसी ऐसी गाली दे के पिस्तौल लेके ऊपर चढ़ गया, और जब मेरा छोटा बच्चा आया उसके पीछे भागे मारने को वास्ते। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जब लड़ाई हुई है जी उसके बाद आपने पुलिस को कॉल शॉल की है? करी कॉल, अच्छा वो घंटे के बाद आई, वो बच्ची ने फोन करा, हम चले गए, हम नहीं थे यहाँ पे, अच्छा हम बिल्कुल एक बच्चा भी नहीं था। अच्छा हमारी बहू के ऊपर बदमाश लेकर आया मारने वास्ते, गाली बकी, हमारे में अच्छा। कोई बच्चा था ही नहीं। हम तो अपनी होश में, मेरे इधर मेरी हड्डी टूटी हुई, इधर मेरे बच्चे का सिर फटा आपकी हुआ। बहू के साथ भी उन्होंने बदतमीजी? हाँ जी, वो बेटी मेरी बहू से वो आगे तो बताएगी, उसने फोन करा थाने में। जी नाज़रीन, ये बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनके साथ बदतमीजी की गई। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इन्हीं की जुबानी कि असल वाक़या हुआ क्या। जी बहन, आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे जो भाई जो देवर है मेरा, उसको पहले उन्होंने मारा है, मार के फिर मेरे ससुर सास सब ना हॉस्पिटल में चले गए उसको लेकर। मैं और मेरी देवरानी घर पे थी बस। और ये 8:15 का वाक़या है, 8:15 बजे लाइट गई हुई थी। वो लड़कों को बहुत ज़्यादा लड़के आए हुए थे गली के अंदर, लड़कों को लेके आया, उसने दरवाज़ा पीटा। हमने दरवाज़ा उनको देख के दरवाज़ा बंद कर, क्योंकि हम दोनों घर पे थी, तो दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। तो उससे उन्होंने दरवाज़ा खड़काया, फिर बहुत ज़्यादा छत पे भी वो आए हैं, छत पे उन्होंने फायरिंग भी की है, और उन्होंने डंडे जो लेके आए हैं वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा दरवाजे में मारे हैं। ये हमारे साथ हुआ है, तो हमें चाहिए इंसाफ। जो हमारे भाई के साथ हुआ है वो हमें इंसाफ चाहिए उसका बस। आपके साथ गाली गलौज भी की है जी फिर? बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी, गली में खड़े होकर उन्होंने गाली गलौज की है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कोई धमकियाँ शमकियाँ भी सुना है मुझे दी हैं, धमकियाँ वो कैसे शमकियाँ दी भी हैं? लगाई हैं उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि हमें इनको ये कर देंगे वो कर देंगे। वो ये वाकया उन्होंने मारने के बाद फिर दोबारा हमें धमकियाँ भी दी हैं। उन्होंने अच्छा। वॉइस मैसेज वगैरह भी सेंड किए हैं, हमें कहा अच्छा, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है वॉइस मैसेज और जो है? जी जी सब रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। जो भी रिकॉर्ड उन्होंने भेजे, मैसेज भेजे हैं, वो सब कुछ हमारे पास मौजूद है। तो अच्छा। उन्होंने हमारे से बहुत तशद्दुद किया, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। तो हमें चाहिए इंसाफ। कानून हमारा इंसाफ नहीं कर रहा, लेकिन हमें चाहिए इंसाफ चाहिए। मेरे भाई का उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा। चलें बहन, आपका इंसाफ इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। जी नाज़रीन, बच्ची की बातें सुनी आपने, हमारी कानून वालों ने जो किया वो भी सुना इन्हीं की जुबानी। अभी तक ये 2 दिन हो गए इस लड़ाई को, लेकिन अभी तक कानून वाले इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सके, ना ही उन पे कोई कार्रवाई कर सके हैं। अब इसमें क्या कबाहत आ रही है, क्या मामलात आ रहे हैं, ये कानून और बेहतर समझता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कानून दान और कानून के रखवाले इनको जो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें और इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला करें। तो नाज़रीन, जो असल बेचारा मज़लूम जिसके साथ हथौड़े जिसके सर पे मारे गए, जिसको मार देने की कोशिश की गई, उससे बात करते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ वो मज़लूम लड़का मौजूद है जिसके सर पे हथौड़े मारे गए। उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अमान। अमान, क्या हुआ था वाक़या? मैं ना कल ना 2-2:30 बजे के दिन मैं सो रहा था, ठीक है, मेरे साथ बाहर थे, वो पीछे से शोर का आवाज़ आ रहा था। बाहर जाके देखा कि मेरे वाले साहब को मार रहे हैं, उनको जड़ भी गया, उनको हथौड़े यहाँ पे मारा है, उनको पता नहीं क्या किया। मैं उनको छुटाने गया हूँ, ऊपर से वो मुझे पड़ गए, उन्होंने मेरे सर पे खींच के हैमर मारा यहाँ पे, वो 2-3 जनों ने मुझे पकड़ लिया। फिर बाद में मेरे सर से खून निकलने लग गया, और मुझे पता नहीं किसने पकड़ा किसने नहीं पकड़ा। आप होश में नहीं थे? होश में नहीं थे, मैं बेहोश हो गया था। नाज़रीन, ये आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि इसके सर पे 40 टांके लगे हैं, दिमाग तक ना उसका वो थोड़ों का असर गया है, और इसके और भी कहीं चोट लगी है? नहीं, यहाँ बस थोड़े से जगह पाँव में पैरों में भी लगे हैं, तो मतलब इनको मारने की कोशिश की गई है। जी नाज़रीन, उस बच्चे की वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं
कि ये वाकया क्या हुआ, क्योंकि ये घर में थी तब सब कुछ हुआ, तो ये सारे वाकया को जानती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपका नाम? मेरा नाम रुखसाना है। बाजी ये हुआ क्या, कैसे हुआ, ये जरा बताएंगे हमें? ये ऐसा हुआ क्योंकि ये ना मेरा बड़ा लड़का अपने ससुराल में जा रहा था। वो कह रहा अम्मी सन्नी भाई ना गाली बकराएंगे, अब्बू को कहना बोले ना बाहर ना निकले। मैं कहा ठीक है मैं तेरे अब्बू को मना कर दूं। मैं कहा भाई सुहेल तू भी ना बोलिए। मैं कहा तू चुप करके जा, चुप करके आ जा। मैं कहा इनके मुंह नहीं लगना। मैंने कहा अम्मी ये ना इनका इरादा हमें वाला मारना का है, आज कर ले या कल कर ले लड़ाई, इनका कोई पता नहीं, क्योंकि मुंह ने लगी रहा ऐसा ही है। मैं कहा भाई हमने लड़ना नहीं हैगा, ठीक है। मैं कहा तू अपने काम से जा, तेरे अब्बू कह दूंगी, तेरे अब्बू नहीं लड़ेंगे। मैं यहाँ अपना काम कर रही थी, लड़का मेरा सो रहा था। अब ये बाहर को गया, अब आवाज आई है कि इन्हें गाली बक रहा था, जिसमें से उन्होंने कहा सन्नी तुम मुझे गाली क्यों बक रहे, मैंने तो तुझे कुछ कहा नहीं है। और उन्होंने कहा इतनी बात कहते साथ ही आके इन्हें मारना शुरू कर दिया। शोर मच गया, हम भी बाहर गए। बाहर देखा लड़का भी गया नीचे पड़े हुए, लड़का को गया तो पीछे पीछे वो गया तो वो भी नीचे को, जिसमें सनी ने हथौड़े थोड़े मारे। उसका भाई दूसरा है तो शाम ने भी, तीसरा भाई है तीसरे ने भी ऐसे ही करा मार। इसमें से 150 लड़का मेरा बेहोश हो गया। ये उस माँ की सिस्कियां हैं जिसके बेटे पे तशद्दुद किया गया, ये वही जानती है उसके दिल पे क्या बीत रही है, जिसके बेटे को मार देने तक की नौबत आ गई हो। उसका बेटा इस हालत में है कि वो शायद अभी मैं आपने देखा होगा वो बोल भी नहीं सकता सही से। 40 टांके जिसके सर पे लगे, उस माँ का क्या हाल होगा, उसके सामने उसके बेटे को ज़िबा किया जा रहा है, उस माँ का क्या हाल होगा। तो नाज़रीन ये एक ऐसा घिनौना वाक़या है जिसे जुल्म की इंतहा कह सकते हैं। भाई के बच्चों ने, भाई ने मिल के अपने ही छोटे भाई, उसके बच्चों पे, उसकी बीवी पे, उसकी बेटी पे तशद्दुद किया। तो नाज़रीन इससे ज़्यादा जुल्म क्या होगा। इसे खून की सफ़ेदी जो कहते हैं ना, ये इससे भी शायद कोई और वर्ड होता ना तो वो यूज़ किया जा सकता था इसमें। और आपने सारी स्टोरी सुनी है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि इसमें इन लोगों का कसूर ये है कि इनकी छत से उनकी अपनी बहू किसी इनकी छत क्रॉस करके, अब घर के साथ घर है तो छत क्रॉस करके नीचे उतरी, क्योंकि इन लोगों ने मोहल्लेदारों में पता चला है और इन लोगों ने भी बताया कि वो लड़की पे जो अपनी बहू पे तशद्दुद करते थे और वो तशद्दुद करके उसको लॉक कर देते थे, घर में लॉक करके अक्सर चले जाते थे ताकि ये भाग ना सके। अच्छा इसी मद में वो बच्ची को टाइम मिला, वो भागी, तो चाहे किसी भी छत से गुजर के भागी, लेकिन वो इत्तेफाक से इन्हीं की छत से गुजरी उतरी और उसको मौका मिल गया, वो चली गई। अब उन लोगों ने उस बच्ची को ढूंढने या उस पर कुछ एक्शन लेने की बजाय इन पे तशद्दुद किया। इनमें इनका एक कसूर सिर्फ इतना है कि इनकी छत से गुजर के वो बच्ची गई है। नाज़रीन ये थी सारी पूरी हकीकत। ये लड़ाई की असल वजह ये थी, इतनी सी वजह थी। वो अपना गुनाह छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए उन लोगों ने बजाय के कोई उसका अज़ाला करते, उल्टा इन लोगों पे तशद्दुद किया, इन लोगों पे जुल्म किया, इन लोगों को मारने तक चले गए। और अभी तक वाक़या ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। मारने के बाद ये लोग थाने गए, कचहरी गए, जो भी इन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद अभी तक वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपकी बेटियों को उठा लेंगे, हम आपकी बेटियों के साथ बदतमीजी करेंगे, आपके बच्चों को मार देंगे। अभी तक वो डरे नहीं, वो खौफ नहीं आया उनके अंदर। अच्छा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि वो ये तो जो वाक़या हुआ घर में, ये सब लोगों ने बताया घर में जो हुआ, जो थाने में हुआ, जो हॉस्पिटल में हुआ, उसका चश्मदीद गवाह हमारे साथ मौजूद है। तो वो इन्हीं का घर का छोटा बेटा है, इनका भाई है जिसको 40 टांके लगे ना, जिसके सर पे हथौड़े मारेगा, उसका बड़ा भाई हमारे साथ मौजूद है। वो थाने और हॉस्पिटल में मौजूद था। उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भैया आप नाम बताइए अपने। मेरा नाम सुहेल अहमद है। सुहेल भाई क्या हुआ था? वाकई ये हुआ था, पुलिस वालों ने फुल हमारे साथ कोऑपरेट किया है, फुल कोऑपरेट किया है। उन्होंने हमारे साथ किए भी हैं और यहाँ तक कि जितने भी हॉस्पिटल वाले थे, ठीक है, सारा हमारे किया। फिर हमें पीछे से फ़ोन आता है
यहाँ तक के पीछे वाकया ये होया था, लड़के लेके आए हम, ठीक है ना। तो हम तो खुद परेशान हो गए थे। जब भाई को हम देखते हैं तो वो उसे देखे, घर वालों को देखे, घर तो हमारे बीवी बच्चे सारे बोलते हैं, कोई भी हमारे साथ। मैंने अपने भाई को देखा, उसके साथ इतना जुल्म किया, पूरी ट्रे खून से भर के थी, मेरे से खुद देखा नहीं गया। मैं क्या देखता अपने भाई को, मैं बाहर निकल के आ गया हूँ। हम ये कहते हैं बस हमारे साथ इंसाफ होए, ठीक है ना। हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हर किसी के साथ जी से जी बात करते हैं। बस हमारा भाई को इंसाफ चाहिए, ठीक है। जी नाज़रीन, मैंने ना मोहल्ले में भी इनकी इंक्वायरी करवाई है, लोगों से बात की है, पूछा गछ है। ये इतने शरीफ लोग हैं ना, ये कभी किसी से लड़े नहीं हैं, और आज से पहले भी कभी नहीं किसी से लड़े, और इनका लड़ने का कोई इरादा था भी नहीं। इन पर तशद्दुद किया गया। और मैंने आपको बताया ना कि जो वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा ना, उसमें देखिएगा कि उस बच्चे के सर को कैसे उन्होंने मारा है, कैसे फाड़ दिया है, वो डॉक्टर ने कैसे स्टिच किया है, तो सारा वीडियो में देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली असलम को कैमरामैन जावेद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।